मामा, जब कोई पसंद आ जाए ना तो देर करने वाले के हिस्से में सिर्फ पछतावे आते हैं, और सच तो यह है कि मैं पछताना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर खुद से ज्यादा यकीन है। बहुत खूबसूरत। तुम मोहब्बत में एक कदम बढ़ाओगे, मैं 10 कदम तुम्हारे साथ चलूंगी। एक कत्ल करवाना। मामा फोन नहीं उठा रहा है, फोन बंद जा रहा है। तुझ जैसा परिंदा मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो तुम चाह रहे हो कि मैं सब कुछ मामा को बता दूं, सच सच? अगर वो सच में मुजरिम हुआ तो ज़ेहरे मोहब्बत 22 अगस्त से हफ्ता और इतवार शब 9 बजे। मैं तुमसे कहती थी ना, आबिद से खीरा है, और उसने साबित भी कर दिया। और आयला, उससे बात की है किसी ने पूछा भी है उससे? उससे भी पूछ लूंगी मैं, भला उससे क्या इतराज होगा और क्यों मना करेगी वो। मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको जरा भी एतराज है तो आप इनकार कर सकती हैं। मुझ पर कॉन्फिडेंस रखें, मैं आपका नाम तक नहीं आने दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी। बट तुम्हें क्या लगता है, मेरे बाबा ने आयला की लाइफ को लेकर जो फैसला लिया है वो गलत है? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हर चीज का एक तरीका कार होता है। अंकल आंटी को एटलीस्ट इतना तो समझना चाहिए था। साथ के जाने का दुख हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी बड़ी बात चुपचाप सुनकर कैसे आ गए। आयला इस घर की बहू है, मेरे भाई की बेवा है वो। उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेते हुए अंकल ने आप लोगों से पूछा तक नहीं। हम किस हक से पूछते? किस हक से क्या मतलब? उस हक से जिस हक से उसने मेरे भाई की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करवा के रखी हुई है। प्लीज अफसा, इस तरह की कोई बात मत करो जिससे ये मामला मजीद बिगड़े। तुम फहद बिल्कुल चुप रहो। तुमने अगर उनकी हिमायत की ना बिल्कुल भी, तो मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। बेटा इतना गुस्सा मत करो। क्यों नहीं करूं मैं गुस्सा? मेरी अम्मी की हालत देखें, मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, उसकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम करवा के रखी, और कितनी चालाकी से वो अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा रहे हैं। अब ठीक है, मान लिया वो गलत कर रहे हैं। तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई हल है तो वो बता दो, हम उनसे जाके वो बात कर लेंगे। बोलो, बताओ, कोई हल है तुम्हारे पास? अगर मैं हल निकालने पे आई ना तो बहुत सारे हल निकल आएंगे। सबसे पहले आप उनसे कहें कि जिस तरह आयला के लिए रिश्ता ढूंढा है, वैसे ही अपनी छोटी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ लें, क्योंकि हमें ऐसे खुदगर्ज लोगों से कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, और बताएं आप इसे, ये सुधारेगी घर के मामला? हाँ, यही सुधारेगी। अगर वो अपनी बेटी पर मर्जी चला रहे हैं तो चलाए, हम भी अपनी बेटी को ले आएंगे। अलीना इसी घर की तो बेटी है। रियली? ये तुम कह रहे हो उस्मान? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बेटी के बाप होके तुम ऐसी बात करोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो, मैं भी हूं। भाई, जब उसके बाप का घर है तो फिर वो क्यों किसी का घर पले? ऐसी बात भी कैसे कर सकते हैं? अलीना मेरी बेटी, और मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, सिंपल ब्लैकमेल। मैं तो तुम्हें समझाता तुम बहुत समझदार आदमी, लेकिन हाँ, लेकिन जब कड़ा वक्त आता है वो सारी समझदारी तलखी की नजर हो जाती है। मेरा ख्याल है भाई साहब, हमें इस टोन में आपस में बात नहीं करनी चाहिए। आगे तो हम मजीद रिश्तेदारी में बनने वाले हैं। आंटी, आपको लगता है कि हमें अभी भी वो रिश्ता करना चाहिए? जरा सा हम पे बुरा वक्त क्या आया, आप लोग तो बिल्कुल पीछे ही हट गए, और ऐसी रिश्तेदारी से तो हम दूर ही भले। हमारे मजहब में मुतलका और विडो के लिए दोबारा शादी पर बहुत जोर दिया गया। मैं अपनी बेटी को साद के नाम पर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अगर इस बच्ची को पालना है, साद की बेटी को, और तुम समझते हो कि तुम इसकी अच्छी परवरिश कर सकते हो, तो ले जाओ इसे, मुझे कोई एतराज नहीं। अब्बू क्या हो गया आपको? अलीना मेरी बेटी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती? शादी
शादी की बात भी आप कैसे कर सकते हैं अब्बू? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं और अलीना आप पर बोझ बन गए हैं? तो ठीक है, मैं पाल लूंगी अपनी बेटी को, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। और रही बात साथ की जायदाद की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना अपने लिए ना अपनी बेटी के लिए। आयला, जब उसके अपने इतना दिल सख्त करके बैठे हुए बेटा, तो तुम भी तो अपने दिल को मजबूत रखो थोड़ा। पहाड़ जैसी जिंदगी है तुम्हारी आगे। सम्मी, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ और मजीद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं आपसे पहले ही कह रही थी, आयला की शादी का मामला थोड़ा टाल लेते हैं। क्यों टाल देते? उनकी रजा की खातिर मैं अपनी बेटी को घर बिठा के बूढ़ा कर दूं? आप इसकी शादी नहीं करनी, फिर मैं आयला के लिए रिश्ता कहां से ढूंढता? तो अब इतना कौन सा बड़ा कारनामा हो गया है? जीनिया के साथ साथ अलीना भी हाथ से निकल रही है। मुझे अब बताएं होगा क्या? मेरी आयला ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुम उसको समझाओ कि रोने धोने से कोई फायदा नहीं। ऐसी कोई अंधेर नगरी यहां नहीं बची हुई। ऐसा कोई कानून नहीं है कि छोटे बच्चे को मां से अलहदा किया जाए। मैं कल ही किसी लॉयर से बात करता हूं। अरे वो लोग सिर्फ डराने के लिए आए थे, तुम परेशान मत हो। प्लीज जीनिया, तुम बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं तुमसे कोई बैठकर बात करने नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ तुमसे ये पूछना है कि ये अलीना, साद भाई और बाकी सबका रिश्ता हमसे कब से मशरूत था? हाँ, जो कुछ भी हुआ हो गया ना, हम क्यों उसके बीच में रगड़े जा रहे हैं? जीनिया, just control yourself, calm down. तुम्हारे दिल में जरा सी भी कोई बात होती ना मेरे लिए, तो तुम्हारा दिल फट रहा होता जिस तरह अभी मेरा फट रहा है। क्या कहा है तुमसे अब्बू ने, मुझे बताओ। यही कि हमारा रिश्ता किसी क्रिकेट के मैच की तरह है, कभी छक्का, कभी चौका, कभी आउट। अरे इतने साल मेरे जज्बात तुमसे जुड़े रहे, लेकिन किसी के सामने उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब मेरा बाप अगर आयला को तुम्हारे भाई के नाम पर सती करके नहीं बिठाएगा, तो हमारा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, ये वैल्यू है हमारे रिश्ते की। I'm sorry, मैं शायद गलत वक्त पर आ गया हूँ। नहीं, इट्स ओके। तुम आओ राहिल, बैठो। आए बैठे, मैं तो बस जा ही रही थी। हाफिज। भाई तुम मानो या ना मानो, पर कायल हो गया हूं मैं तुम्हारी साबका और मुतवक्का भाभी की टैलेंट से। क्या मतलब है? कौन सा टैलेंट देख लिया आपने? भाई अगर किसी को शीशे में उतारना हो ना, तो कोई उनसे सीखे। क्या खूब करती हैं। राहिल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब ऐसी कोई बात करनी होती है तो साफ सीधी बात किया करे मुझसे। वैसे भी आजकल मैं बहुत उलझी हूँ, सो प्लीज। उलझोगी तो तुम अब। मैं आज फाहद के पास चला गया था, साद के ऑफिस। और तुम्हें पता है कौन मिला मुझे वहां पे? तुम्हारी होने वाली भाभी। जीनिया? जी। वो वहां क्या कर रही थी? ये तो मैं नहीं जानता, पर दुनिया तो मैंने भी देखी है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला होगा, तो अंकल ने फाहद को कंट्रोल में लेने की कोशिश की होगी। साद बेचारे की करोड़ों से ऊपर की जायदाद पहले बेटी के जरिए हथियाली, फिर उसी बेटी के तवस्सुत से अपने मुंह बोले बेटे को दी, और फिर जितना बच गया होगा वो अपनी छोटी बेटी के जरिए निकालेंगे। ये होती हैं यारियां। साद भाई तो बिल्कुल ही बेवकूफ थे। पता नहीं कौन सी कस्में वादे थी जो सारी जायदाद आयला के नाम करती है। कौन करता है ऐसे? देखो, साद तो बेवकूफ था ही, पर तुम लोग कोई अक्ल का सबूत दे दो। ठीक है, वो अपनी बेटी की दूसरी शादी कर रहे हैं, करते रहे वो,
तुम लोग आगे कोई शर्त तो रखो। साद की इतनी लुटी हुई जायदाद तुम्हारे अब्बा को वापस जानी चाहिए। वो किस हक से दूसरे शोहर के पास जा रही है? आयला, क्या हुआ आपको? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठी हैं? तुम नहीं जानते मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? जानता हूँ, लेकिन मैं भी लेकिन जान... तुम चाहते हो कि मैं अपने मुंह से अपने दुख बयान करूं, तो मैं बताऊं कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। देखिए आयला, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। अच्छी तरीके से जानती है ना मुझे। इस घर के किसी भी फर्द को मैं दुख में नहीं देख सकता। लेकिन मेरे साथ तो दुख ही दुख है। कैसे गुजारा करोगे? सिर्फ ये दुख, ये तकलीफें नहीं, साथ की यादें, साथ का माज़ा, सब कुछ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगे? देखिए आयला, इस वक्त मैं आपके पास एक पुराने दोस्त की हैसियत से, एक कजन की हैसियत से बैठा हूं, और मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि अलीना को आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं तो कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए भी खुला है। आयला, मेरी कल ही एक लॉयर से बात हुई है। अलीना की सरपरस्त सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं है। हाँ, अगर उसका बाप जिंदा होता तो वो दूसरी शादी पर औलाद की कस्टडी का दावा कर सकता था, लेकिन अलीना की सरपरस्त सिर्फ और सिर्फ आप है, और कोई भी दादा चाचा उसे आपसे नहीं छीन सकता है। आप इस ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम्हारे अब्बू भी यही कह रहे थे। अगर वो लोग हमसे गैर बनने पे उतर आए तो चुप तो हम भी नहीं रहेंगे, और अलीना को वो तुमसे किसी हक से नहीं छीन सकते। बस यही सब तो उनको समझाना मुश्किल है। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आप लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और ये सब करने के बाद जीनिया की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं एक टूटा हुआ खिलौना हूं, मुझे जोड़कर सारे मसले हल हो जाएंगे? जीनिया के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? जीनिया का मसला तो पहले ही अटका हुआ है, और उसमें न जाने खुदा की क्या मसलहत है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है बेटा, मेरे बच्चों के साथ जो भी होगा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। एक तो अब्बू, ये फहद को समझाना भी बहुत मुश्किल काम है। लोग घूमे फिरी बात समझ जाते हैं, और एक ये है कि और आपकी इतनी तवील गुफ्तगू से मुझे ये बात समझ में आई है कि हमें किसी बात का अफसोस नहीं है, ना आयला की दूसरी शादी का अफसोस है। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि साद ने आयला के नाम प्रॉपर्टी क्यों कर दी। फहद, बात को गलत रुख मत दो। साद हमारा बेटा था, हम जानते हैं उसकी दिन रात की मुशक्कत को। उसने अपना आराम, सुकून, खाना पीना सब प्रॉपर्टी और बिजनेस बनाने में लगा दिया, और उसे कोई और ले जाए। अम्मी, वो कोई और साद की बीवी ही थी, और साद ने अपना सब कुछ उसके नाम किया है, अपनी खुशी से। कौन गवाह है इस बात का? हाँ, कौन गवाह है इस बात का कि साद ने ये सब अपनी मर्जी से किया था? किसी को क्या पता, चाहे जबरदस्ती करवाया गया हो। Who knows? मैं गवाह हूं। मैं नहीं जानता कि साद ने मुझे ये सब कुछ क्यों बताया था,
लेकिन आयला को भी बताने से पहले उसने ये सब डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे थे, अपनी खुशी से। हाँ, तो किया होगा सब कुछ उसने अपनी बीवी के नाम। उसके जाने के कुछ ही दिनों में उसकी बीवी ने उसकी मोहब्बत और खुलूस पे लात मार दी। अब उससे कहें कि सारी प्रॉपर्टी अब्बू के नाम करता है। क्यों कर दे अब्बू के नाम? किस खुशी में करें? साथ की सगी बेटी मौजूद है ना, उसके नाम होगा सब कुछ, वही वारिस है सबकी। फहद, हम वारिस से मुंह नहीं फेर रहे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वारिस को घर ले आओ। ये ना हो कल को हमारी बच्ची रुपए रुपए के लिए तरसे और दूसरे लोग उसके पैसों पे आशी करें। और वैसे भी कल को अलीना ने जवान होना है, उसका आबिद से क्या रिश्ता होगा? आप तो देखते हैं ना टीवी पे क्या कुछ दिखाते हैं आजकल, क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में। यू आर अवेयर ऑफ दैट, है ना? फहद से मिली थी, उसका रवैया कैसा था, वो सब इन चीजों को लेकर किस नजर से देखता है? मुझे क्या पता होगा नजर तो। मेरे सामने तो ऐसे मासूम बन जाता है जैसे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये भी तो मुमकिन है अंकल आंटी ने उसे कुछ ना बताया हो। पता नहीं यार, आजकल उससे मिलती हूँ तो वाइब ही नहीं मैच होती। पहले इतना हंसता था, लाइवली होता था, चेयरफुल होता था। अब ऐसे लगता है जैसे कोई बुढ़ा हो, 24 घंटे उदास रहता है। शादी की बात करो तो ऐसा लगता है जैसे किसी पड़ोसी की बात कर रही हूँ मैं। कोई रिएक्शन ही नहीं देता आगे से। ऐसी बात नहीं है जीनिया, साथ के चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। जिंदगी ने एक तल्ख हकीकत दिखाई है। वो चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते थे करने के लिए तैयार बैठे। लेकिन मैं बात के मामले में पीछे नहीं हट सकती। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि इस सब की वजह मैं हूँ। अम्मी अब्बू मुझे वापस ससुराल भेज नहीं सकते, लोगों के ताने मिलेंगे। और यहाँ अगर घर में रहती तो बेवा बेटी का दुख आ जाएगा उन्हें। सीनिया, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? अगर मैं मंजिल से हट जाऊं तो क्या मतलब? अगर मैं अलीना को लेकर किसी हॉस्टल में चली जाऊं और जब सब ठीक हो जाएगा वापस आ जाऊं। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो यार? इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर तुम दर बदर की ठोकरें खाओगी? देखो, मैं जानती हूँ अभी हफ्सा खिलाफ है, आंटी खिलाफ है, अंकल खिलाफ है, लेकिन अपने बात को तो जानती हूँ ना मैं। उसका दिल ना कल भी मेरे लिए धड़कता था और आज भी मेरे लिए धड़केगा। भले वो आज चुप है, लेकिन जब भी बोलेगा ना, मुझे पता है मेरे आगे भी बोलेगा। और प्लीज यार, तुम इस तरह की बातें मत करो यार। डरा रही हो तुम मुझे, प्लीज। हफ्सा की बात ने तो हमारे होश उड़ा दिए। मैं सब कुछ सोच रहा था, लेकिन इस पहलू पे तो गौर ही नहीं किया। सौतेला बाप अलैना के लिए सदा नामहरम ही है। हम क्या ही कर सकते हैं अब्बू? साथ को तो जिंदा करके वापस नहीं ला सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? तुम हो ना साथ के सगे भाई, उसका नेमुल बदल, अलीना का महरम रिश्ता। क्या मतलब है आपका? मेरा ख्याल है तो मतलब अच्छी तरह समझ गए हो। कोई छोटे बच्चे नहीं हो तुम। नहीं, मैं नहीं समझा हूं इस बात का मतलब, और ना ही समझना चाहूंगा अब्बू, प्लीज। फहद बेटा,
हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन इस बात को एक पल के लिए सोचो। अलीना हमारा खून है, तुम्हारे सगे भाई का खून, उसकी इज्जत। अगर लड़का होता तो हम ऐसी बात ना करते, लेकिन वो लड़की है। इस खानदान की इज्जत सारी जिंदगी किसी गैर मर्द की गोद में पलेगी। कोई उसे किस तरह रखता है, किस नजर से, किस नीयत से छूता है। क्या हम अपने घर की इज्जत से आंखें बंद करके बैठे रहे? खुदा ना करे अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो क्या तुम सह पाओगे? साद को तुम क्या जवाब दोगे? देखो, मैं जानता हूँ फहद के ये फैसला तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने मर्द के अंदर इतनी सलाहियत रखी है कि वो मुश्किल तरीन फैसले ले सकता है। फहद, नहीं, मैं ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता अबू। मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। प्लीज आप लोग बस कर दें, खुदा के लिए, मेरा सर फट जाएगा। फाहद बेटा, अलीना तुम्हारी इज्जत है, तुम उसे हमेशा बेटी की नजर से देखोगे, लेकिन कोई और नहीं। अच्छा चलो, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। जमाल फिलवक्त आयला की शादी अगर रोक भी दे, लेकिन एक बात तुम जहन में रखना, आज नहीं तो चंद साल बाद आयला की शादी जरूर होगी। आबिस हो या कोई और, अलीना के लिए तो गैर ही रहेगा, और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तुम जीनिया के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करना, जो हो वो अलीना की किस्मत। तुम हो ना साथ के सगे भाई, उसका नेमुल बदल, अलीना का महरम रिश्ता। कल को अलीना ने जवान होना है, उसका आबिस से क्या रिश्ता होगा? आप तो देखते हैं ना टीवी पे क्या कुछ दिखाते हैं आजकल। अलीना हमारा खून है, तुम्हारे सगे भाई का खून, उसकी इज्जत। अगर लड़का होता तो हम ऐसी बात ना करते, लेकिन वो लड़की है। इस खानदान की इज्जत सारी जिंदगी किसी गैर मर्द की गोद में पलेगी। कोई उसे किस तरह रखता है, किस नजर से, किस नीयत से छूता है। क्या हम अपने घर की इज्जत से आंखें बंद करके बैठे रहे? अलीना तुम्हारी इज्जत है, तुम उसे हमेशा बेटी की नजर से देखोगे, लेकिन कोई और नहीं। खुदा ना करे अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो क्या तुम सह पाओगे? साद को तुम क्या जवाब दोगे? अलीना हमारा खून है, वो लड़की है, हमारे सगे भाई का खून, खानदान की उसकी इज्जत। सारी जिंदगी किसी अपने घर की इज्जत से गैर मर्द के बैठने पर चुप हो जाए, चुप हो जाए, बस चुप हो जाए, बस। ऑन ऑफ कैसे कर दिया? वो तो रात को भी चार्ज में लगा के सोता है, तो फोन कैसे ऑफ कर दिया? मेरे रिकॉल की वजह से। जिनिया, तुम इस वक्त यहाँ अकेले बैठे किससे बातें कर रही हो? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी पे बहुत मान हो, बहुत भरोसा हो, रात के किसी भी पहर आप उसे पुकारो या कॉल करो, वो फौरन जवाब दे, और फिर एकदम से गायब हो जाए, तो क्या करोगे?
फहद को कॉल कर रही थी तुम? हाँ, वो ना कभी मेरी कॉल नहीं काटता और रात को भी ना फोन चार्ज पे लगा के सोता है कि मैं कभी कॉल करूं तो वो उठा सके और मुझे जवाब दे सके। मुझे ना घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुम समझ रहे हो सकता है वो कहीं बिजी हो, या हो सकता है उसके फोन की बैटरी डेड हो गई हो, फोन ऑफ हो गया हो, इसलिए नहीं उठा रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे। वो कभी ऐसा नहीं करता, कभी फोन ऑफ नहीं करता। और मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तुम ख्वामख्वाह वहम पाल रही हो, और कुछ नहीं है। मोहब्बत में वहम नहीं, इल्हाम होते हैं। मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ जरूर। प्लीज पापा से बात करो ना, इस मसले को हल करवाओ। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपिस प्लीज करता हूँ बात, डोंट वरी। हो सकता है ड्राइव कर रहा हूँ, फोन डेड हो गया, यू नेवर नो। ये क्या किया तुमने साथ? क्या किया ये? बिल्कुल तन्हा छोड़ गए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तुम तो मुझे बच्चों की तरह रखते थे ना। मैं तुम्हारी जगह कैसे ले सकता हूं साथ? ये कौन सा इम्तिहान है? कैसा इम्तिहान है? फहद का ने कहा आयला भाभी से। ये मशवरा किसने दिया तुम लोगों को? किसने देना है? मैंने ही दिया था अब्बू को ये मशवरा। और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर हमारे खानदान में मजबूरी में ये सब होता है। भाभी की शादी करवा देते हैं देवर से, छोटी बहन की बहनोई से। इसमें कोई नई बात नहीं है। हफ्सा, इसमें नई बात ये है कि फहद की मंगनी उसकी छोटी बहन से हो चुकी है। हाँ तो मंगनी ही हुई है, निकाह थोड़ी हुआ है। आबिस तो शुरू से ही पीछे पड़ा हुआ है, मजीद हमारे भाई की प्रॉपर्टी समेटने के लिए। वो अपने घर का सोच रहे हैं और हम अपने घर का सोच रहे हैं। बात तो ठीक कर रही हो तुम। घर की प्रॉपर्टी घर में ही रहेगी। लेकिन अब क्या लेकिन? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। जीनिया से भी जान छुट गई और साथ का 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा। हफ्सा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त फहद उस बिजनेस का मालिक नहीं है और अभी से ही किसी को दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं है। तो अगर वो मालिक बन गया तो भूल जाओ तो उस घर को और उस घर की हर चीज को। बस ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक दफा बस साथ की प्रॉपर्टी सेव हो जाए, फिर बाकी मामलात भी हम अपने हक में कर लेंगे। आयला जीनिया से बहुत बेहतर है। अगर जीनिया हमारे घर आ जाती तो जिंदगी अजाब हो जाती। मैं तो इसलिए बहुत खुश हूँ। बाकी चीजें बस देख लेंगे इंशाल्लाह। जो होता है अच्छा होता है। आप आखिर मेरी बात को क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं? कुछ तो समझने की कोशिश करें ना। क्या करूं? मैं अपनी ही औलाद के बारे में फैसला लेने के लिए दूसरों का मोहताज हूं। क्यों? चची ये नहीं कह रही हैं। वो बस ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो लोग यहाँ आए और अपना फैसला सुनाकर चले गए। हमें वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए, कोई
कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, उस्मान भाई एक पढ़े लिखे आदमी है, उन्हें समझना चाहिए इस बात को। और ज़ीनिया, उसका रिश्ता कोई आज का तो रिश्ता है नहीं जो वो बीबी आके कह देंगे खत्म तो खत्म। अरे ये क्या बात हुई, चलकर वहां बात करनी पड़ेगी। रिश्ते कोई ऐसे खड़े खड़े तो खत्म नहीं हो जाते ना। ठीक है, तो क्या बात करोगी ऐसी जो उनके दिल को भी लगे? पहली बात तो ये है कि आयला और ज़ीनिया का रिश्ता कोई मशरूत रिश्ता तो था नहीं। और फिर फहद, उसकी मर्जी क्या है, वो क्यों चुप बैठा है भाई? या वो भी यही चाहता है कि आयला इसी तरह जिंदगी भर उजड़ी बैठी रहे और उसकी बच्ची के सर पे कोई हाथ रखने वाला भी ना हो? देखें जमाल, वक्त गुजरने के साथ साथ सब लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। और फिर अलीना के मामलात हल करने के लिए क्या आयला हर एक की मिन्नतें करती फिरेगी? क्या वो ये चाहते हैं कि अलीना बेबसी की जिंदगी गुजारे? हाँ, जबकि उसे एक शफकत भरा हाथ भी मिल रहा है। फिर आप सोचें ना खुद। ठीक है, तो कोशिश करके देख लेते हैं। कोशिश नहीं, उन्हें कायल करना है हर सूरत में। ये हमारी बच्ची का मामला है, और जबकि उसके साथ एक दूसरी बच्ची की भी जिंदगी जुड़ी हुई है। अरे यही बातें सोच सोच कर तो मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई, लेकिन अगले भी ये बात समझे तब ना। तो हम समझाएंगे ना उन्हें चल के। आप ऐसा करें कि आज शाम को जल्दी ऑफिस से घर आ जाएं, तो फिर हम उनकी तरफ चलते हैं। आज तो मेरा ख्याल है हम बिजी हैं, कल का आप कोई टाइम रख लीजिए, हम डायरेक्ट वहीं आ जाएंगे। चलें, फिर मैं अस्मा भाभी को फोन करके बता दूंगी। जालिमो जवाब दो, 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 जालिमो जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये किस बात का एहतजाज हो रहा है? जालिमो जवाब दो। ये जो आजकल सारा बच्ची की वायरल खबर चल रही है, उसके घर वाले एहतजाज कर रहे हैं। कौन सी खबर चल रही है? मैंने तो कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। भाई 2 साल की बच्ची के सौतेले बाप ने उस पर तशद्दुद कर करके उसे हलाक कर दिया, और उसकी माँ और उसके घर वाले जगह जगह एहतजाज करते फिर रहे हैं। वैसे जरूरत ही क्या थी बच्ची को सौतेले बाप के पास छोड़ने की? अब वो फरार हुआ हुआ है। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जालिमो जवाब दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो, जालिमो जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो, जालिमो जवाब दो। ये क्या कर रहे हो? यार कुछ नहीं, बस एक बिस्किट गिर गया चाय में, उसको रेस्क्यू करने के चक्कर में 2 और गिर गए। तो भी ये तो इसकी हरकतें, और तुम कह रहे हो कि इसकी शादी साथ कर दूं? कहाँ से लग रहा है कि ये बड़ा हो गया? लो भाई, एक बिस्किट रेस्क्यू करने के चक्कर में आप लोग तो मेरी शादी कैंसिल करा रहे हैं। ठीक है भाई, नहीं करता। अम्मी ड्रामेबाजियां करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिम्मेदारी बढ़ेगी ना तो सारी जिम्मेदारी खुद ही संभाल लेगा, बल्कि मेरा बोझ भी उठा लेगा। नहीं, मैं नहीं उठा सकता। आप अपना बोझ खुद उठाओ, बल्कि मेरा बोझ भी आप ही उठाओगे। माशाल्लाह, मतलब सारी जिंदगी मैंने ही करना? जी बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, क्या अजीब बात कर रहे हो? मुझे ज़ीनिया के साथ डिनर पे जाना है, मैं राहिल की गाड़ी नहीं लेकर जा रहा। और ये तुम्हें क्या फिक्र पड़ी हुई है राहिल की गाड़ी की? तुम्हारा इकलौता भाई हूँ मैं,
जीनिया मुझसे ज्यादा अजीज है। मेरी पहली मोहब्बत है जीनिया। और मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। इफ यू डोंट रिमेम्बर। भाई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वर्कशॉप पर जाना है, चेक कर लेना गाड़ी में वही काम हो रहा है या नहीं जो मैंने उनसे कहा था। राहिल से भी कह सकता हूँ, लेकिन वो गलत बयानी करेगा तो मैं पता है, बिल मैनिपुलेट करेगा। सिर्फ जाना, बिल मुझे भेज देना एंड दैट्स इट। उसके बाद जीनिया को लेकर जहाँ जाना है चले जाना, नो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे तुम एक बात बताओ, ये तुम्हें हर रिश्ते की इतनी फिक्र क्यों पड़ी रहती है भाई? राहिल की गाड़ी है, वो जाए, ठीक कराए ना कराए उसकी मर्जी। एक तो हम उसके पहले नौकर बने और फिर उसकी गाड़ी ठीक कराए, इसके बाद उसके पैसे भी दें हम। रिश्तों की फिक्र करनी पड़ती है, तुम नहीं समझोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने लाताल्लुकी रखी हुई है, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। वैसे तुम्हें ना जितनी ये राहिल की फिक्र पड़ी रहती है, काश के मेरी भी होती। अच्छा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। नहीं, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बेवकूफ आदमी। कल को अलीना ने जवान होना है, उसका आबिद से क्या रिश्ता होगा? आप तो देखते हैं ना टीवी पे क्या कुछ दिखाते हैं आजकल, क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में। यू आर अवेयर ऑफ दैट, है ना? ओ भाई, 2 साल की बच्ची के सौतेले बाप ने उस पर तशद्दुद कर करके उसे हलाक कर दिया। वैसे जरूरत ही क्या थी बच्ची को सौतेले बाप के पास छोड़ने की? अब वो फरार हुआ है। तुमने तो कहा था साथ कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। तुमने मुझसे मेरा दिल ही मांग लिया। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया साथ तुमने, अच्छा नहीं किया।